हेलो एवरीवन, माय नेम इज टोनिकर और हमने लास्ट चैप्टर किया था अकाउंटिंग क्वेश्चन और आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऑल्सो टैंक क्रैक्ड। देखो ये जो चैप्टर है इस पे सारी अकाउंटिंग बेस है हमारी। तो ये मैं आपको इसमें बताऊंगा डेबिट किस अकाउंट को करना है, क्रेडिट किस अकाउंट करना है। इसमें हम दो मेथड जो यूज करते हैं डेबिट या क्रेडिट जानने के लिए, एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होता है मॉडर्न अप्रोच। तो सबसे पहले हम करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें आपको बताऊंगा कि इस अप्रोच से कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट हमने क्रेडिट करना है। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कौन सी अप्रोच कर रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो सबसे पहले हमारे पास दो अकाउंट है, एक है पर्सनल और एक है हमारा इम्पर्सनल। देखो इसमें दो तरह अकाउंट होते हैं, एक आता है पर्सनल और एक आता है हमारा इम्पर्सनल। पर्सनल में आगे तीन तरह के पर्सन होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। और इम्पर्सनल में एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल की। तो इसमें सबसे नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। अब नेचुरल पर्सन का मीन क्या है, जो किसने बनाया है, नेचुरल हम लोग हो गए। जैसे किसी पर्सन का नेम आ गया राम, श्याम, ये किसमें आ गए, नेचुरल। जिसको किसने क्रिएट किया है, गॉड ने। जो भी ऐसा पर्सन है जिसको गॉड ने क्रिएट किया है, जैसे हम लोग आ गए, तो वो किसमें आ जाएगा, हमारे नेचुरल पर्सन में। एग्जांपल के नेम पर एग्जांपल पे ले लो आप, राम, श्याम, मतलब किसी पर्सन का नेम आ गया। तो सेकंड आ गया हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन क्या आ गया, जो किसने क्रिएट किए हैं, गॉड ने। और सेकंड आ गया हमारा आर्टिफिशियल, जिसको किसने क्रिएट किया है, ह्यूमन ने। जिसको किसने क्रिएट किया है, ह्यूमन ने। जैसे हमने कैसे क्रिएट किया है, जैसे कोई कंपनी का नेम आ गया, जैसे किसी बैंक का नेम आ गया, वो सब कुछ किसमें आ जाएगा, हमारा आर्टिफिशियल में। इसको छोड़कर फिर रिप्रेजेंटेटिव को, ये मैं आपको आगे बताऊंगा इसका मीनिंग क्या होता है। जब ये कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद बताऊंगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा क्या होता है ये। देखो सबसे पहले नेचुरल, जो किसने क्रिएट किया है, गॉड ने। आर्टिफिशियल, जो किसने क्रिएट किया है, ह्यूमन ने। जैसे किसी कंपनी का नेम आ गया, तो आपको समझ आ गया पर्सनल क्या क्या चाहिए। इसमें तीन तरह पर्सन होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल गॉड ने क्रिएट किया है, आर्टिफिशियल ह्यूमन ने। किसी कंपनी का नेम आ गया, एग्जांपल के तौर पे ले लो आप रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, किसी कंपनी का नेम आ गया, तो किसमें आ गया, वो आर्टिफिशियल में। तो चलो पहले इसमें एक रूल याद रखना है कि जो रिसीवर होगा उसको क्या करेंगे, डेबिट, और जो गिवर होगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। मान के चलो भी कोई ए नाम का पर्सन राम है, उसने मुझे 10,000 दे दिया, he gives 10,000 to me, 10,000 दे दिया, तो राम क्या हो गया, गिवर हो गया। तो गिवर को क्या है, देखो राम पर्सन हो गया, और मैंने बताया कि रिसीवर को हम डेबिट करेंगे, गिवर को हम क्रेडिट करेंगे। जहां क्या दिया हुआ है, पर्सन। अब राम पर्सन है तो उसने मुझे क्या दिया, 10,000 दे दिया, तो राम गिवर हो गया, तो राम को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। और राम किस अकाउंट में आ जाएगा, हमारा पर्सनल अकाउंट में। सिंपल सी बात है, अगर कोई रिसीवर होगा हम उसको डेबिट कर देंगे, अगर वो गिवर होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। किस केस में करना है, सिर्फ ये रूल किस केस में एप्लीकेबल होगा, जिस केस में हमें क्या दिया होगा, कोई पर्सन दिया। पर्सन तीन तरह के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मैंने अभी आपको बताया नहीं, हम जब एंगल में, मैं आपको एंगल बताऊंगा, आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो किसी पर्सनल नेम दिया हो या किसी कंपनी का नेम दिया हो, तो वो किसमें आ जाएगा, पर्सनल में। अगर वो रिसीवर होगा तो हम उसको डेबिट कर देंगे, अगर वो गिवर होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। अगर मैं राम को 10,000 देता तो राम रिसीवर हो जाता, तो फिर राम को हम क्या करते हैं, डेबिट करते। तो ये हमारा क्या होगा, रूल हो गया किसका, पर्सनल अकाउंट का। और इसके बाद देखो ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया, फिर हमारा कौन सा रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव। ये आपको बताना है रिप्रेजेंटेटिव कौन सा होता है, मैं आपको एंगल बताऊंगा। आगे आगे हमारा इम्पर्सनल। इसमें दो तरह अकाउंट होते हैं, एक होता है रियल, इसके दो भाग हैं, एक हो गया नॉमिनल। जो रियल होता है इसमें सभी एसेट आ जाते हैं, ऑल एसेट, सिर्फ एक्सेप्ट डेब्टर एंड बियर। अब डेब्टर एंड बियर क्यों नहीं लिए होते, इसका कारण यह है कि देखो डेब्टर कौन होता है, जिसको हम क्रेडिट पे सेल करते हैं। सेल हम किसको करते हैं, क्रेडिट पे, किसी पर्सन को। अगर वो पर्सन हो गया, किसी पर्सन को करते हैं ना, जैसे फिर राम को कर दी, श्याम को कर दी, किसी पर्सन को कर दी, तो वो डेबिट किसमें आ गया, हमारा पर्सनल अकाउंट में। और बियर भी कौन, किस बियर का मीनिंग क्या होता है कि हमने
उस पर्सन से पेमेंट लेनी है, तो वहां पे पर्सन आ गया, तो वो भी किसमें आ गया हमारा पर्सनल में। इसलिए डेबिटर एंड बीआर किसमें आ जाएगा हमारा पर्सनल में। इसके अलावा जो भी एसेट होगा वो सभी किसमें आ जाएगा हमारा रियल में, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, कैश, तो ये सारा किसमें आ जाएगा हमारा रियल में। इसमें सिंपल से एक रूल याद रखना है, डेबिट वक्त कम्स इन, क्रेडिट वक्त गोस आउट। ये देखो, अगर तो वक्त कम्स इन, हम एसेट की बात करें, अगर हमारे पास एसेट आएगी तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अगर हमारे पास से एसेट जाएगी तो उसको क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। इसे रूल लिखा है वक्त कम्स इन, जो अगर एसेट आएगी तो डेबिट कर देंगे, अगर एसेट जाएगी तो क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। एग्जांपल के तौर पे ले लो, मान के चलो कि एक मशीनरी है, देखो मशीनरी परचेज की हमने, मशीनरी क्या हो गया, एसेट हो गया हमारा, तो किसमें आ जाएगा ये रियल में। अगर एसेट मशीनरी हमारे पास आ गई, हमने परचेज किया तो हमारे पास आ गई, तो मैंने क्या बोला, अगर एसेट आएगी तो हम क्या कर देंगे, डेबिट, तो मशीनरी को हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो ऐसे करना है, अगर एसेट आएगी डेबिट कर देंगे। अगर मैं मशीनरी को सेल कर देता, अगर मशीनरी सेल होगी तो एक मशीनरी जा रही है बाहर बिजनेस से, तो उसको क्या कर देते हैं हम, क्रेडिट। अगर मशीनरी परचेज करते हो डेबिट करेंगे और सेल करते तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। परचेज का मीनिंग क्या होगा कि हमने मशीनरी परचेज कर ली, मशीनरी हमारे पास आ रही है, अगर एसेट हमारे पास आएगी तो हम डेबिट कर देंगे, अगर एसेट जाएगी तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्योंकि ये रूल बताया ना कि डेबिट वक्त कम्स इन, क्रेडिट वक्त गोस आउट। अगर एसेट आएगी डेबिट, एसेट जाएगी क्रेडिट। ऐसे कैश अगर हमारे पास आ रहा है, कैश हमारा एसेट हो गया तो उसको क्या कर देंगे, हम डेबिट। अगर कैश हमने कोई चीज परचेज की, उसके अगेंस्ट कैश पे किया और कैश हमारा बिजनेस से जा रहा है, तो उसको क्या कर देंगे, हम क्रेडिट। बस रियल में कुछ नहीं करना, सभी एसेट आ जाते हैं, सिर्फ डेबिट और बीआर, तो डेबिट और बीआर किसमें आ जाएंगे, हमारे पर्सनल अकाउंट में। तो इसका रूल है डेबिट वक्त कम्स इन, क्रेडिट वक्त गोस आउट। अगर एसेट आएगी हमारे पास हम उसको डेबिट कर देंगे, अगर एसेट जाएगी तो हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट। और लास्ट हमारा आ गया नॉमिनल। नॉमिनल में सिंपल सी बात याद रखना, जितने भी एक्सपेंस है हमारे सारे किसमें आ जाएंगे, हमारे नॉमिनल में, और जितने भी इनकम है हमारी वो भी किसमें आ जाएंगे, हमारी नॉमिनल में। और सिंपल से इसका रूल है, सबसे सिंपल है ये, जितने भी एक्सपेंस है उसको हम डेबिट कर देंगे और जितनी भी इनकम है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम आर क्रेडिट। जहां पे भी आपको इनकम दिखी तो क्या करना है, उसको क्रेडिट, और जहां पे भी आपको एक्सपेंस दिख गया तो उसको क्या कर देंगे, हम डेबिट। तो ये हमारा हो गया, देखो पर्सनल, देखो दो तरह का होता है, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल वाले तीन तरह के हो गए, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल को आर्टिफिशियल, नेचुरल जो गॉड ने क्रिएट किया है, आर्टिफिशियल जो हमने क्रिएट किया, किसी पर्सन ने क्रिएट किया। जैसे कोई कंपनी होगी, कोई बैंक हो गए, वो किसमें आ जाएंगे, आर्टिफिशियल में। यहाँ पे सिंपल हो गए, अगर वो पर्सन सेव करेगा तो डेबिट कर देंगे, अगर वो पे करेगा या गिवर होगा तो उसको क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। कोई भी चीज हो सकती है। रियल में सभी एसेट आ जाएंगे एक्सेप्ट कैपिटल बीआर। डेबिट वक्त कम्स इन, क्रेडिट वक्त गोस आउट। अगर एसेट आएगी हमारे पास डेबिट कर देंगे, अगर एसेट जाएगी तो क्या कर देंगे, हम क्रेडिट। अगर बिजनेस में एसेट आएगी डेबिट, बिजनेस से एसेट जाएगी तो क्रेडिट। मैंने आपको एग्जांपल, अगर मशीनरी परचेज की, मशीनरी आ रही है हमारे पास, डेबिट कर दिया। अगर मशीनरी सेल करें तो हमारे पास से मशीनरी जा रही है तो उसको क्या कर दिया, हमने क्रेडिट। और नॉमिनल में क्या आ गया, सभी एक्सपेंस डेबिट और सभी इनकम क्रेडिट। मैंने आपको एक रिप्रेजेंटेटिव छोड़ा था हमने, मैं आपको बता दूं उसका क्या करना है। देखो नॉमिनल के थ्रू हो जाएगा वो, सिंपल सी बात याद रखिए, यहाँ पे एक्सपेंस और इनकम आ गया, जहां पर एक ब्रैकेट लिख लो नॉमिनल में, एक्रूड, अनअर्न्ड, आउटस्टैंडिंग, एंड प्रीपेड। देखो सिंपल, बिल्कुल सिंपल है रिप्रेजेंटेटिव। देखो ये हमारे एक्सपेंस और इनकम हो गई। अगर एक्सपेंस या इनकम के साथ एक्रूड, अनअर्न्ड, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ये फोर वर्ड तो कुछ भी लगाओ तो ये हमारा नॉमिनल में नहीं आएगा, किसमें आ जाएगा, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव में। अगर किसी भी एक्सपेंस या इनकम के साथ इनमें से कुछ भी लगाओ तो वो क्या आ जाएगा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव, ना कि नॉमिनल। एग्जांपल के तौर पे ले लो आप, देखो
एक सैलरी है हमारी, ये हमारा क्या है एक्सपेंस है, तो ये किस में आ जाएगा हमारा नॉमिनल में, किस में आ जाएगा नॉमिनल में। और सैलरी पे करते हैं तो सैलरी का एक्सपेंस क्या होता है डेबिट, तो इसको क्या कर देंगे हम डेबिट कर देंगे। बट यहां पे मैं एक चीज लिख दूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहां पे मैं लिख दूं साथ में आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो पहले सैलरी का तो हमारा किसी नॉमिनल में आ गया, अब देखो मैंने क्या पढ़ा इसमें कुछ भी लगाओ तो वो नॉमिनल ही रहेगा, तो वो किस में आ जाएगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव में। अब देखो ये क्या है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो अब ये आउटस्टैंडिंग लगे इसके साथ, अब ये नॉमिनल नहीं है, अब ये क्या बन जाएगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मुझे किस में आ जाएगा हमारा पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि ये किसी पर्सन को क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वो देखो इसका फर्दर से भी इतना सा है रिप्रेजेंटेटिव का, अगर कोई एक्सपेंस इनकम हो वो नॉमिनल में, अगर एक्सपेंस इनकम के साथ इनमें से कुछ लगा होगा चार फॉरवर्ड्स में से, तो हमारा किसमें आ जाएगा वो रिप्रेजेंटेटिव। तो वहां पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्योंकि अगर ये वर्ड लग जाते हैं तो वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए किसमें आ जाएगा वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करवाता हूं तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि नेचर ऑफ अकाउंट एंड किसको हमने डेबिट या क्रेडिट करना है। देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, तीन दो तरह के अकाउंट होते हैं ट्रेडिशनल में, पर्सनल और इम्पर्सनल। इसमें पर्सनल नेचुरल आ गया, आर्टिफिशियल आ गया, रिप्रेजेंटेटिव आ गया। नेचुरल जो गॉड क्रिएट करता है, आर्टिफिशियल जो ह्यूमन क्रिएट करता है, किसी कंपनी का नेम आ गया। इसमें डेबिट रिसीवर, अगर कोई रिसीवर होगा उसको डेबिट कर देंगे, अगर कोई गिवर होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। और रियल और नॉमिनल, रियल में ऑल एसेट एक्सेप्ट कैपिटल बियर, कैपिटल बियर को छोड़ के जो भी एसेट होंगे वो रियल में आ जाएंगे। और डेबिट के वक्त कम से अगर एसेट आई हमारे पास डेबिट कर देंगे, और एसेट जाएगी तो हम क्या कर देंगे क्रेडिट। और नॉमिनल में सभी एक्सपेंस और इनकम, एक्सपेंस हम डेबिट करते हैं सभी, और इनकम क्या करते हैं हम क्रेडिट। और इनके साथ इनमें से कुछ भी लगाओ तो वो हमारा किसमें आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव में, और वो क्या बन जाएगा हमारा पर्सनल अकाउंट। और कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा यहाँ पे डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मैं अब आपको इसका एक क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ जी देखो अब हम क्वेश्चन करेंगे इसका। सबसे देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और ये कुछ अकाउंट दिए हुए हैं, तो हमें बताना है तो पहले क्वेश्चन देखो क्या करेंगे हम। स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, कि हमें कुछ अकाउंट दिए हुए हैं, हमने बताया कि उसकी नेचर कौन सी है, कि वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। और हमने ये भी बताया कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। और जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिए हुए कुछ अकाउंट, हम इसको बताएंगे कि इसकी नेचर कौन सी है, रियल, नॉमिनल या पर्सनल, और डेबिट होगा या क्रेडिट। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या लेना, रैंक रिसीव की है, ये हमारी क्या होगी इनकम होगी। और जितनी भी इनकम है हम किस में लेते हैं नॉमिनल में, तो ये इसकी नेचर कौन सी होगी नॉमिनल। अगर इनकम हुई तो किसमें आएगी नॉमिनल में। अगर इनकम है तो सभी इनकम क्या करते हैं हम क्रेडिट। मैंने आपको बताया था सभी इनकम हम क्रेडिट करते हैं, सभी एक्सपेंस हम क्या करते हैं डेबिट। और ये हमारी इनकम है इसलिए हमने इसको क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया। और मशीनरी परचेज, अब हमने एसेट परचेज की है, अगर हमने एसेट परचेज की है तो ये किसमें आ जाएगा रियल में। तो सभी एसेट किसमें आते हैं हमारे रियल में। अभी एसेट हमारे पास आ रही है, जब परचेज करते हो एसेट हम परचेज की हमारे पास आती है, अगर हमारे पास एसेट आती है तो हम इसको क्या करते हैं डेबिट। क्योंकि हमने क्या बताया था कि डेबिट वक्त कम्स इन, क्रेडिट वक्त गोस आउट। और आगे हमारा क्या है गुड्स परचेज कर, जब हम कभी गुड्स परचेज करें तो हमारा क्या होता है एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस किसमें आता है हमारा नॉमिनल में। और एक्सपेंस सभी एक्सपेंस क्या करते हैं हम डेबिट, सभी एक्सपेंस क्या करते हैं हम डेबिट। तो इसके लिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा डेबिट। और इंटरेस्ट पेड ये भी हमारा क्या हो गया एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंस हमारे सभी किसमें आएंगे नॉमिनल में। और ये भी क्या करते हैं सभी एक्सपेंस क्या होते हैं हमारे डेबिट। गुड्स सोल्ड, अब हमारी सेल होगी, जब भी हम गुड्स सेल करें तो ये हमारी क्या हो जाएगी इनकम। और इनकम सभी किसमें आती है हमारी नॉमिनल में। और ये इसको क्या कर रहे हैं हम क्रेडिट। कैपिटल इंट्रोड्यूस, अब ये अच्छे समझना, कैपिटल क्या होती है जो भी ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है।
अभी ओनर बिजनेस को पैसा दे रहा है, देखो पहले बार ओनर की बात की है, तो वो किसी को ओनर कौन होता है, पर्सन होता है, तो ये किसमें आ जाएगा हमारा पर्सनल। अब ओनर पैसा दे रहा है बिजनेस को, ठीक है, तो अगर पैसा दे रहा है तो वो गिवर होगा ओनर, तो अगर सभी गिवर क्या होता है क्रेडिट होता है, रिसीवर क्या होता है डेबिट। अभी ओनर गिवर है तो इसको क्या कर दे हम क्रेडिट। नेक्स्ट बिल्डिंग सोल्ड, बिल्डिंग सेल कर दी हमने, तो बिल्डिंग क्या होती है हमारी एसेट होती है, तो एसेट किसमें आ जाएगी हमारी रियर। अब बिल्डिंग सेल करी तो बिल्डिंग जा रही है बिजनेस के बाहर, तो इसको क्या कर दे हम क्रेडिट, कि डेबिट वक्त कम्स इन क्रेडिट वक्त गोस आउट। डिस्काउंट अलो, अब इसका मीनिंग क्या हो गया, देखो मैंने किसी से पैसे लेने थे, मैंने उससे पैसे ले लिए, बट मैंने उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया है। देखो मैंने किसी पर्सन से मान के चलो भी 10,000 लेने थे, उसने मुझे कितने पे किए 9800 इन फुल सेटलमेंट इक्वल 200 मैंने उसको क्या दे दिया डिस्काउंट दे दिया। अब मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूं, तो ये हमारा क्या हो गया एक्सपेंस हो, देखो कहां 10,000 आ रहे, कहां 9800 आ रहा है, तो 200 मैंने उसको क्या दे दिया डिस्काउंट दे दिया, तो मुझे कम पेमेंट आ रही है ना, तो इसलिए उसको ये हमारा क्या बन गया एक्सपेंस बन गया। और अगर एक्सपेंस को किसको क्या दें उसको नॉमिनल में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेबिट, एक्सपेंस भी क्या होते हैं हमारे डेबिट। और ये हमारा कौन सा अकाउंट बन गया हमारा, और ये हमें पता लगे कौन सी इसकी नेचर है और कौन किसको हमने डेबिट या क्रेडिट करना है। और ये हमारी कौन सी अप्रोच थी ट्रेडिशनल अप्रोच। अब मैं आपको बताऊंगा मॉडर्न अप्रोच, उसका आपको मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा, उसको उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न अप्रोच। हाँ जी देखो ये हमारी मॉडर्न अप्रोच आ गई, इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है। देखो ये सबसे सिंपल मेथड है, इससे सिंपल कोई मेथड नहीं इसे बताने का। देखो हमें सिर्फ याद कर रखना है LIC और A, LIC और A। देखो LIC का मीन क्या हो गया, L का मीन हो गया लायबिलिटी, I का मीन क्या हो गया इनकम, और C का मीन क्या हो गया कैपिटल। देखो L का मीन क्या हो गया लायबिलिटी, और I का मीन क्या हो गया इनकम, और C का मीन क्या हो गया कैपिटल। अगर हमारी कभी भी LIC दिख जाए, अगर LIC से कुछ भी हो, अगर वो इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं क्रेडिट। अगर LIC दिख जाए, LIC में कुछ भी L दिख जाए, I दिख जाए, C दिख जाए, अगर वो इंक्रीज होगा तो हम उसको क्या कर देंगे क्रेडिट, अगर वो डिक्रीज होगा तो हम उसको क्या कर देंगे डेबिट। अगर लायबिलिटी इनकम कैपिटल अगर ये इंक्रीज होगी तो हम क्रेडिट करेंगे, अगर डिक्रीज होगी तो हम डेबिट करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मान के चलो कि मैंने बैंक से लोन ले लिया 10 लाख का, अगर बैंक से लोन लिया 10 लाख का, एक में हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो बैंक लोन हमारा क्या हो जाएगा क्रेडिट। देखो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी ना, अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको क्या करेंगे क्रेडिट, इसलिए बैंक लोन जब हम लेंगे तो उसको क्या कर देंगे हम क्रेडिट। ऐसे ही अब अगर हमें कमीशन सी हुई है, क्या सी हुई हमें कमीशन सी हुई है हमें, तो हमारी क्या इनकम हो गई है, एक इनकम हमारी और इंक्रीज हो रही है। अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो इनकम भी इसमें आ गया, अगर इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट। अब इनकम इंक्रीज हो रही है ना तो उसको क्या कर देंगे हम क्रेडिट। ऐसे कैपिटल मान के चलो भी ओनर ने 1 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है, तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है, अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो हम उसको क्या कर देंगे क्रेडिट। सिंपल सा फंडा है, LIC याद रखना है, अगर इसमें इंक्रीज होगा किसी में भी तो उसको क्रेडिट कर देंगे, अगर डिक्रीज होगा तो हम उसको क्या कर देंगे डेबिट। L मींस लायबिलिटी, I मींस इनकम, C मींस कैपिटल। अगर इनमें से किसी को भी आपको देखिए इंक्रीज हो रहा तो क्रेडिट कर दो, अगर डिक्रीज हो रहा तो डेबिट कर दो। ऐसे यहाँ पे क्या हो गया AE, तो इसमें एक चीज याद रखनी है, A मींस क्या हो गया एसेट, और E मींस क्या हो गया एक्सपेंस। देखो A मींस एसेट आ गया और E मींस क्या आ गया अपना एक्सपेंस। इसमें इसका रिवर्स है, अगर A में डेबिट तब करेगा अगर वो क्या होगा इंक्रीज होगा, इसमें डेबिट तब करते हैं जब क्या होता है डिक्रीज होता है। तो इसमें रिवर्स मान के चलो,
इंक्रीज को डेबिट कर देंगे, डिक्रीज को हम क्रेडिट कर देंगे। मान के चलो कि हमने एक मशीनरी परचेज कर ली 10 लाख की, तो मशीनरी हमारी क्या होगी, एसेट होगी। अब हमने परचेज कर ली तो मशीनरी हमारे पास आ रही है, तो एसेट हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर हमारी एसेट इंक्रीज होगी तो उसको क्या करते हैं, डेबिट, इसलिए मशीनरी को हम क्या कर देंगे, डेबिट। जब भी सिंपल ये याद रख लेना, मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूं, अगर ए इंक्रीज होगा तो डेबिट कर देंगे, अगर डिक्रीज होगा हम क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट। और वही पे अगर हम मशीनरी सेल करते तो हमारी मशीनरी डिक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रही है, तो मशीनरी को क्या कर देते हैं हम, क्रेडिट। ऐसे एक्सपेंस है, मान लो मैंने रेंट पे किया 10,000, तो एक्सपेंस और इंक्रीज हो गया तो रेंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट। एक्सपेंस पे अगर इंक्रीज हो रहा है डेबिट और डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट। तो ये हमारा सिंपल सा क्या है, मॉडर्न अप्रोच आ गया। आपको कुछ नहीं याद रखना, इसमें याद रखना एलआईसी और इसमें याद रखना एई। अगर एलआईसी में इंक्रीज होगा क्रेडिट कर देंगे, अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट कर देंगे। एसेट और एक्सपेंस में अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट कर देंगे और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट कर देंगे। मैंने आपको एग्जांपल बता दी, चलो मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करवाता हूं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ जी, देखो ये क्वेश्चन है हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन का। सबसे पहले हमें क्वेश्चन से रीड करना है। कह रहे ऑन विच साइड, किस साइड पे इंक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, कि जब किस साइड पे अगर इन अकाउंट्स में इंक्रीज होगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे। हमने सिर्फ ये देखना भी अगर उन अकाउंट्स में इंक्रीज होगा तो किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, या डिक्रीज की बात है, सिर्फ किसकी बात की, इंक्रीज की। ऑल्सो मेंशन दी, और हमने क्या मेंशन, नेचर ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। जब ट्रेडिशनल की थी वहां पे क्या होगा, नॉमिनल रियल, बट यहाँ पे क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, हम इसके बेस पे इसको क्लासिफाई करेंगे। देखो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले में क्या देंगे, बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या होती है हमारी, एसेट। तो ये कौन सा अकाउंट है हमारा, एसेट अकाउंट। तो अब बिल्डिंग क्या होती है, इन्हें बोले कि इंक्रीज हो रहा है अकाउंट में, बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है। अगर तो मैंने क्या बताया, अगर एसेट इंक्रीज होती है एई, तो उसको क्या करते हैं हम, डेबिट। तो क्या करते हैं हम उसको, डेबिट। अगर एसेट और एक्सपेंस में इंक्रीज होगा तो डेबिट कर देंगे, और डिक्रीज होगा तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। ऐसे कैश अकाउंट, कैश क्या होता है हमारा, एसेट होती है, तो यहाँ पे भी एसेट, और इंक्रीज होगा तो इसको क्या कर देंगे हम, डेबिट। और आगे क्या है हमारा, क्रेडिट अकाउंट। क्रेडिट क्या होता है, जिसकी हमने पेमेंट करनी होती है, जिससे हम गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हैं, तो ये हमारी क्या है, लायबिलिटी। तो इसको क्या लिखते हैं, लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी में इंक्रीज होता है तो LIC, अगर इंक्रीज होगा क्रेडिट, अगर डिक्रीज होगा डेबिट। यहां किसकी बात की हुई, इंक्रीज की, तो इसको क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। और आगे अभिषेक प्रोप्राइटर। अब अभिषेक प्रोप्राइटर एक इसकी क्या होती है, कैपिटल होती है। अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो इसमें क्या लिखते हैं, कैपिटल। अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट। LIC मैंने आपको बताया था अभी। और नेक्स्ट का अगर एंकर सी हो, और ये हमारी क्या होगी, इनकम होगी, तो इसको क्या लिखते हैं हम, इनकम या रेवेन्यू। देखो अब ये क्या हो गया, इनकम होगी, तो अब इसमें इंक्रीज हो तो इसको क्या करते हैं, इनकम क्या होती है हमारी, क्रेडिट। और आगे हमारा बिल्स पेबल, ये हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, हमने पे करना है किसी पर्सन को, तो ये हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी है, तो इसको क्या करते हैं हम, क्रेडिट। लास्ट कैपिटल, जिससे हमने पैसे लेने हैं, तो ये हमारी क्या होगी, एसेट होगी। अगर एसेट इंक्रीज होगा तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो सिंपल सा फंडा है, अगर LIC लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज होगा क्रेडिट, डिक्रीज होगा डेबिट। एसेट और एक्सपेंस में रिवर्स कर देंगे, अगर ये डिक्रीज होगी तो क्रेडिट और इंक्रीज होगी तो डेबिट। तो ये हमारा चैप्टर सारा इसी में बेस्ड है कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, और ये हमारा चैप्टर सारा कंप्लीट हो गया। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।